जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की 1.1 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम ना कुछ कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है, कंसेप्ट अपने क्लियर करेंगे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर द नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग टू जेड एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये तो हम याद कर लेते हैं, इसको रट्टा वगैरह लगा लेते हैं। ठीक है, अब पी क्यू बिलोंग टू जेड लिखा हुआ है। जेड क्या होते हैं, जेड इंटीजर्स होते हैं, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर पुट करके दिखाया, पी की जगह पर अगर हम 4 पुट करें, 4 हमने कहाँ से लिया है, वो इंटीजर से लिया है। +-1, इसमें प्लस का 1 भी आता है, माइनस का 1 भी अलग आता है, प्लस का 2, माइनस का 2, प्लस का 3, माइनस का 3 और प्लस का 4, माइनस का 4। इसी तरह पी की जगह पर हमने 4 पुट किया है और क्यू की जगह पर 2 पुट किया है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसे पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ नीचे एग्जाम्पल मैंने लिखी हैं, 2.424242। ठीक है, अगर कोई डिजिट इसी तरह रिपीट हो रहा हो ब्लॉक फॉर्म में, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अगर कोई डिजिट सिंगल डिजिट फॉर्म में रिपीट होता है, फिर भी वो हमारे पास रैशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे कि अगर हम जैसे 14/4 है, ठीक है, 15/4, अगर हम उसको डिवाइड करवाएं तो हमारे पास 3.75 आता है, तो वो भी हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर होगा। अगर स्क्वायर रूट फॉर्म में आता है, अगर हम उसकी स्क्वायर रूट मालूम करें तो 5 आता है इसका आंसर, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है मैंने, तो ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। 2 अगर कोई सिंगल डिजिट आ जाता है, फिर भी वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको 2/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स की एग्जांपल्स थी। आगे हम रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है, ज़ाहिर किया जाता है। तो आगे इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर को क्यू प्राइम से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन दी गई है, द नंबर विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर का तो आपको मैंने ऊपर बता दिया, ब्लॉक फॉर्म में हो, सिंगल डिजिट फॉर्म में हो, स्क्वायर रूट में हो, अगर उसका आंसर पूरा पूरा निकले, जैसे 36 हो गया, 36 का अगर हम स्क्वायर रूट मालूम करें तो वो क्या आता है, 6 आता है। 25 है, 25 की अगर हम जज़र, चीज़ें हम स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है, अगर वो मालूम करें तो उसका भी क्या आता है, 5 आता है। 16 है, 16 की अगर हम जज़र मालूम करें तो वो भी हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। तो इस तरह कोई भी डिजिट हो जिसका पूरा पूरा होल नंबर आंसर है, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे, इर्रेशनल नंबर जिसमें एक तो ना वो ख़त्म हो रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, और कोई जो डिजिट है वो रिपीट भी ना हो रहा हो, तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। अगर हम इसको देखें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, ऐसे नहीं देखना कि 5 एक दफ़ा आ गया तो दूसरी दफ़ा 5 आ गया, तो ये क्या है कि रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर की पहचान हम इस तरह नहीं करते। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर कोई भी डिजिट, उसके अंदर कोई तरतीब होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर 2.424242 इस तरह आ जाए, 2.525252 या 555 इस तरह आ जाए, मतलब उसके अंदर कोई तरतीब हो, तो फिर वो हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। और इर्रेशनल नंबर के बारे में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है। अगर 2 की हम स्क्वायर रूट मालूम करें, देखें 1.4142135623, तो कोई भी डिजिट यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा। ऐसे तो हो रहा है कि 4 आ गया, लेकिन तरतीब कोई नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर अगर हम इसको देखें, मैंने अलग-अलग वैसे लिख दिए हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। जो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन दिए गए हैं वो मैंने दोनों अलग लिख दिए हैं। अब रैशनल नंबर, इसको हमने क्यों रैशनल नंबर के अंदर लिखा है, क्योंकि ये ब्लॉक फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं। 3.5 35 35 35 इस तरह आ रहा है। 0.6 के ऊपर बार है तो 0.6 एंड सो ऑन, मतलब वो जा रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। 15/4 है, जैसे
अगर हम इसको डिवाइड करें 15 को अंदर रख के 4 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 3.75 आता है। वो भी क्या है हमारे पास रैशनल नंबर है। और ये किस लिए हमारे पास रैशनल नंबर है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है क्योंकि 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 और 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 आया हुआ है, तो a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्म में है। a माइनस बी और a प्लस बी क्योंकि इसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, इसलिए हम फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। 2 का स्क्वायर बन जाएगा और इधर 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आंसर आएगा। वी कैन राइट इट 2/1, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है। और इरेशनल नंबर तो पहले हम पढ़ चुके हैं, इरेशनल के अंदर के कोई हिंसा रिपीट भी ना हो, कोई तरतीब नहीं होती, वो ख़त्म भी नहीं होता। अब पहले को देखें 2.36067 एंड सो ऑन आया हुआ है, तो ये ख़त्म भी नहीं हो रहा और कोई हिंसा रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसी तरह ये इरेशनल नंबर क्या आ गया। और 7 अंडर रूट है, ये भी इरेशनल नंबर ही है। अगर आप इसकी कैलकुलेटर के ऊपर जज़र मालूम करेंगे, कोई हिंसा रिपीट नहीं होगा और ना ही ख़त्म होगा। तो ई की वैल्यू वो भी आप कैलकुलेटर के ऊपर मालूम कर सकते हैं, वो भी ख़त्म नहीं होगा और ना ही कोई हिंसा रिपीट होगा। पाई की वैल्यू हो गई, और इसी तरह 5 तो है लेकिन आगे उसने प्लस 11 अंडर रूट दे दी है। 11 अंडर रूट को अगर आप मालूम करेंगे तो ये इसी तरह आंसर आएगा, मतलब सेम तो नहीं आएगा, लेकिन कैलकुलेटर के ऊपर जब आप मालूम करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज आएगी, लेकिन ख़त्म भी नहीं हो रहा होगा और हिंसा भी रिपीट नहीं हो रहा होगा। और आगे 3 अंडर रूट प्लस 13 अंडर रूट है। ठीक है, 13 के अंडर रूट मालूम करेंगे, ये ख़त्म भी नहीं होगा और हिंसा रिपीट भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब 2 स्क्वायर रूट को हमने नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको ज़हर करना है। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट की अगर हम स्क्वायर रूट मालूम करें तो उसका आंसर आता है 1.4142 एंड सो ऑन। तो हम फर्स्ट 2 डिजिट ले लेंगे। ठीक है, 1.4 ले लेंगे, उसका हम इशारिया ख़त्म करेंगे, वो 14/10 आएगा। फिर इसको मुख्तसर करेंगे, 7/5 आ जाएगा, 2 सतह 14 और 2 5 10 इज़ इक्वल टू 7/5 हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसे हमने ज़हर करना है नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन के ऊपर ज़हर करने के लिए पहले तो आप नंबर लाइन बनाएं, 0 से 1 2 3 तक बना लें। लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। 0 1 2 -1 -2 तक मैंने बनाई है यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद अब नीचे आपने डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर जितना होगा आपने इनके अंदर जो लाइंस लगानी होती है 0 1 और 1 2, 0 -1 और -1 2 के बीच में जो लाइंस लगानी होती हैं वो आपने कैसे लगानी होती हैं, आपने इसका डिनोमिनेटर देखना होता है। डिनोमिनेटर इसका कितना है 5 है। ठीक है, तो जितना डिनोमिनेटर होगा आपने एक लाइन उससे कम लगानी है। तो यहाँ पर 5 है तो मैं यहाँ पर 4 लाइंस लगाई हैं। आप देख लें 0 और 1 के बीच में 1 2 3 4, इसी तरह 1 और 2 के बीच में भी इसी तरह 1 2 3 4, और -1 और 2 के बीच में भी 4 लाइन लगाई हैं, क्योंकि इसके टोटल डब्बे कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 बनते हैं। ठीक है, एक लाइन आपने उससे कम लगानी है। तो स्टार्ट क्या करना है, हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए हम 0 से राइट साइड के ऊपर चलेंगे और फर्स्ट हमारा बनेगा 1/5। नीचे वाला सेम रखना है, ऊपर वाले चेंज करते जाना है। 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5। यहाँ पर हमें पता चल जाएगा हमारी नंबर लाइन ठीक है या गलत है। अगर 5/5 यहाँ पर ना आता, क्योंकि 5 को 5 के ऊपर हम डिवाइड करें तो 1 आंसर आता है, तो इसलिए हमारी नंबर लाइन ठीक है। आगे 6/5 और 7/5 हमारा यहाँ पर आंसर बन रहा है। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं, बाकी टीचर मुख्तलिफ़ तरीक़े से करवाते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। और 3 अंडर रूट है, सेम उसी प्रोसीजर के साथ हमने करना है 1.7320 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट 2 डिजिट लिए हमने 1.7 लिया, इसके हमने इशारिया ख़त्म कर दिया, 17/10 आ गया। सेम उसी प्रोसीजर से हमने 0 1 2 -1 और -2 नंबर लाइंस बना ली। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर कितना है 10 है, तो हम एक लाइन कम लगाएंगे, 9 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर डिजिट के दरमियान हमने 9 लाइंस लगा ली। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करना है, हमारा नंबर कहाँ पर आ गया, ये 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7 8 9 10/10 यहाँ पर अगर बनेगा तो हमारी ये नंबर लाइन ठीक होगी, वरना गलत होगी। इसी तरह यहाँ 11 12 13 14 15 16 और 17/10 यहाँ पर आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर
आंसर होगा। इसी तरह हमारे पास है 4 होल 1/3। ये सबसे आसान होता है क्योंकि यहाँ पर हमें पहले से पता चल जाता है कि ये नंबर लाइन किसके आगे बनेगी, 1 के आगे, 2 के आगे। यहाँ तो नहीं पता चल रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ये 4 के आगे बनेगी क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। अब हमें नंबर लाइन क्या करनी पड़ेगी, 0 1 2 3 4 5 राइट साइड पर भी और लेफ़्ट साइड पर भी -1 -2 -3 -4 और -5 तक, ये दोनों साइडें इक्वल रखनी होती हैं आपने। तो हमारे पास 4 के आगे हमने नंबर लाइन बनानी है, तो 4 के आगे हमारा पहला वही बनेगा, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर देखना है आपने 3 है, तो हमने 2 लाइंस लगानी है इनके बीच में। यहाँ पर भी देखें 1 और 2 के बीच में 2 लाइंस लगाई, 1 और 2 के दरमियान में भी हमने 2 लाइंस, 2 और 3 के दरमियान भी 2 लाइंस, 3 और 4 के दरमियान भी 2 लाइंस, 4 और 5 के दरमियान भी 2 लाइंस। तो इसी तरह आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा नंबर, इसे हम वैसे नहीं पढ़ सकते 0 होल 1/3, 0 होल 2/3, 0 होल 3/3, ऐसे हमने पढ़ना है, ठीक है। यहाँ 1 होल 1/3, 1 होल 2/3, 1 होल 3/3, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 होल 1/3। जो फर्स्ट नंबर है वही हमारा आंसर बनेगा। 4 होल 1/3, इसका आगे वाला होगा 4 होल 2/3 और 4 होल 3/3 5 के ऊपर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कहाँ पर आ रहा है, 4 होल 1/3 के ऊपर आ रहा है, ठीक है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन -2 होल 1/7। तो डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर हमारे पास 7 आ रहा है, तो हमने 7 6 लाइंस लगानी है, ठीक है। तो 0 और 1 के दरमियान भी 6 लाइंस लगा दी, 1 और 2 के दरमियान भी 6 लाइंस लगाई, 2 और 3 के दरमियान भी 6 लाइन लगा दी। इसी तरह क्योंकि नेगेटिव है तो इस साइड पे हमारा आंसर बनेगा, ठीक है, नेगेटिव साइड्स के ऊपर। तो 2 के आगे बनेगा हमारा जो आंसर होगा, तो फर्स्ट लाइन ही हमारा आंसर होगा। -2 होल 1/7 बनेगा, आगे 2/7, 3/7, 4/7 वो तो नहीं है हमारा था -2 होल 1/7, तो ये हमारा आंसर बन गया। इसी तरह 5/8 है, तो 0 1 2 हमने बना लिया। अब 8 है डिनोमिनेटर के अंदर, तो हमने कितनी लाइंस लगानी होंगी, 7 लाइंस लगानी होंगी। तो हमने यहाँ पर 7 लाइंस लगा ली, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 डब्बे बन जाएंगे और 7 लाइंस हमने यहाँ पर लगा ली। उसके बाद हमने काउंटिंग शुरू करनी है, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 और 5/8, ये हमारा आंसर बन गया, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर था। उसके बाद 6 है हमारे पास, 2 होल 3/4, तो इसको भी हमने उसी तरह 3 लाइंस लगानी है इनके बीच में, और यहाँ पर मैंने नहीं लगाई, ये आपने ख़ुद कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। 0 1 2 3, अब यहाँ पर 2 होल है तो 2 के आगे बनेगा, 4 है नीचे डिनोमिनेटर में, तो हमने 3 लाइंस लगा दी 2 के आगे, 1 2 3, तो पहला हमारे पास बनेगा 2 होल 1/4 और ये हमारे पास बनेगा 2 होल 2/4 और ये हमारे पास बन गया 2 होल 3/4। तो ये हमारी नंबर्स लाइन के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर मतलब पी और क्यू की फॉर्म में हमने इसको लिखना है। 0.4 ऊपर बार दिया गया है, तो बार हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं, 0.444 एंड सो ऑन, हमने उसको लिख दिया। x के इक्वल हमने लिखा है यहाँ पर, x इज़ इक्वल टू 0.444 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10 हमने क्यों लिखा, क्योंकि वहाँ पर था 0.4, अगर हम इसका इशारिया ख़त्म करें तो बटा इसका 10 बनता है, इसलिए हम इसको दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को हमने 10 ज़रब x किया और इसी तरह 0.444 मल्टीप्लाई 10 कर दिया। तो इस साइड पे हमारे पास क्या बनेगा, 10x बनेगा और इस साइड पे बनेगा 4.444। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है, ऊपर वाली इक्वेशन, इसको दोनों साइड्स को इक्वेशन 2 की दोनों साइड्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 10x था, 10x में से इस साइड को x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस साइड पे 4.44 एंड सो ऑन था, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.44 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। 10x माइनस x होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 9x।
इज़ इक्वल टू 4.44, ये आप कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं, मैंने 0.44, तो आपके पास आंसर आएगा 4। 9x इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 4/9, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये किस फॉर्म में आ गया, रैशनल नंबर की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में आ गया। तो यही हमने आंसर निकालना था। आगे जोज नंबर 2 है 0.37, ठीक है। x इज़ इक्वल टू 0.373737 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, पहले लेट किया है हमने, x के इक्वल इसको पुट कर दिया। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100 क्यों लिखा है, क्योंकि वहाँ पर सिंगल डिजिट के ऊपर बार था, ठीक है। उसका अगर हम इशारिया ख़त्म करें बटा 10 आता है, लेकिन अगर इसका इशारिया ख़त्म करें तो बटा इसका 100 आएगा, इसलिए हम दोनों साइड्स पे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड को भी 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड को भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 100x बन जाएगा। तो ये 37.3737 एंड सो ऑन बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 100x में से 1x जो था उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 37.3777 में से हम 0.37 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 100 में से जब x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 99x आ जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू 37। तो 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, 37/99 आ गया। इसी तरह जोज नंबर 3 है हमारे पास, x इज़ इक्वल टू 0.212121 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी बार 2 डिजिट के ऊपर है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे हम। x को हम 100 के साथ लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे दोनों साइड्स के ऊपर हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 100x इज़ इक्वल टू 21.2111 एंड सो ऑन आ जाएगा। वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। सेम प्रोसीजर के साथ हमने इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 100x माइनस x आ गया इज़ इक्वल टू 21.2111 में से हम 0.2121, मतलब हम इसको पढ़ते तो ऐसे हैं 212121 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंगल डिजिट फॉर्म में पढ़ा जाता है, ठीक है। 100x में से जब हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99x आ जाएगा। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब 99 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो 21/99 आ जाएगा। अगर आगे आप इसको मुख्तसर करते हैं तो ये दोनों 3 के ऊपर तकसीम होते हैं, तो 3 के ऊपर अगर हम तकसीम करें तो हमारे पास 3 7 21 आता है, 33 3 99 आता है। तो ये आंसर भी ठीक होगा और ये आंसर भी ठीक होगा, 7/33। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.1 का, नेम प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, कि कौन सी प्रॉपर्टी है उसका नाम बताना है आपने। a+4+b ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें 3 रकमें होती हैं ना, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब एसोसिएटिव का हमें कैसे पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में भी 3 रकमें होती हैं और एसोसिएटिव में भी 3 होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर 2 अलामतें इस्तेमाल होती हैं, ज़रब जमा या ज़रब और नफ़ी, लेकिन यहाँ पर एक ही जो होगी ना साइन इस्तेमाल होगा, प्लस का साइन इस्तेमाल हो रहा है। और इसकी तरतीब क्या होती है, सेम होती है, लेफ़्ट और राइट साइड दोनों की, a+4+b a+4+b, और बीच में भी इनके क्या है, प्लस प्लस का साइन है। और फ़र्क इन दोनों साइड्स का क्या होता है, अगर ब्रैकेट पहले 2 के इर्द गिर्द होगी तो दूसरी साइड पर ब्रैकेट आखिरी 2 के इर्द गिर्द होती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर साइन भी एक इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है a+b इज़ इक्वल टू b+a, ये हम 8th क्लास में भी वैसे पढ़ चुके हैं, ठीक है। a+b इज़ इक्वल टू b+a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं इसको। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्यों लिखा है, क्योंकि बीच में इनके प्लस का साइन है। तो कम्यूटेटिव कैसे है, अगर 2 पहले है तो दूसरी साइड पर 2 बाद में होगा। तो इसी तरह हमें पता चल गया ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0, हमने इसे एडिटिव इन्वर्स क्यों लिखा, यहाँ पर एग्जांपल मैंने पुट किया 2 + -2, ये एक दूसरे के उलट हैं, x का माइनस एक्स उलट है, ठीक है, इन्वर्स है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ पर 3 - 3 होता तो हम फिर भी कहते हैं एडिटिव इन्वर्स है, 4 - 4 होता, 5 - 5 होता, फिर भी ये एडिटिव इन्वर्स ही होता। अब यहाँ पर देखें, जो मैंने ऊपर बात की थी, 3 रकमें हों तो हम एसोसिएटिव तो कहते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 रकमें हैं ए बी सी की, यहाँ पर 2 साइन इस्तेमाल हो रहे हैं, एक प्लस का और बाहर यहाँ पर शो नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लाई ज़रब का साइन होता है यहाँ पर,
अब यहाँ पर क्या होगा, ए पहले बी के साथ ज़रब खाएगा, ए भी बन जाएगा, दरमियान में जमा की अलामत, फिर ए सी के साथ ज़रब खाएगा। तो हम इसे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक एडिशन का साइन भी इस्तेमाल होता है और मल्टीप्लिकेशन का साइन भी इस्तेमाल होता है, दोनों साइन इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड के ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव का नाम देते हैं। और 16 + 0 = 16 कैसे पता चलेगा कि एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 जिसके अंदर भी जमा करते हैं तो जवाब हमारे पास 0 ही आता है, 0 नहीं आता बल्कि वही आंसर आता है जिसके अंदर जमा किया जा रहा होता है। ठीक है, 16 + 0 = 16, 17 + 0 फिर भी वो एडिटिव आइडेंटिटी ही होगा। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है और इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। 1 को जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं वही आंसर आता है, 0 को जिसमें ऐड करते हैं वही आंसर आता है। तो इसलिए 0 जहाँ पर भी ऐड हो रहा होगा तो आपने आंखें बंद करके लिख देना है एडिटिव आइडेंटिटी। और 100 × 1 = 100, देखें वही आंसर आ गया। यहाँ पर 16 ऐड किया था 0 के अंदर तो 16 आ गया, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से वही आ गया। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और उसके बाद हमारे पास है 4 × 5 × 8, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। पहले हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, अब हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल हो रहा है। एसोसिएटिव का कैसे पता चला, दोनों साइड्स इक्वल होंगी, 4 5 8 4 5 8, तरतीब एक ही होगी। सिर्फ इसमें फ़र्क किस चीज़ का होगा, ब्रैकेट का फ़र्क होगा। यहाँ पर देखें आखिरी 2 के इर्द गिर्द होगी तो दूसरी साइड पे पहले 2 के इर्द गिर्द आ जाएगी। और क्वेश्चन नंबर जोज़ नंबर 8 है, ए बी = बी ए + बी पहले आ चुका है, a + b = b + a, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था। लेकिन यहाँ पर इनके दरमियान में जमा का साइन नहीं है तो इसलिए मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a ज़रब b = b ज़रब a, 5 ज़रब 4 बराबर है 4 ज़रब 5, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव कैसे है। अब आपको ये 2 दिए जाएंगे, -3 < -1, दिस इम्प्लॉयज़ 0 < 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब ये वाला आंसर कैसे बना 0 < 2। अगर हम देखें -3 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास 0 आंसर है, अगर -3 के अंदर हम +3 ऐड करें तो 0 बनता है। इसी तरह जो लेफ़्ट साइड के ऊपर ऐड होगा राइट साइड के ऊपर भी वही ऐड होगा। तो यहाँ पर देखें -1 के अंदर भी हमने +3 ऐड किया, -3 + 3 0 आ गया, और -1 + 3 +2 आ गया, तो आंसर वही आ गया। मतलब ऐड हो रहा है कोई डिजिट, कौन सा वो डिजिट था, 3 था, तो इसलिए हमने इसको एडिटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया। उसके बाद है ए, इफ़ a < b देन a/a ग्रेटर देन 1/b। ठीक है, 1/a ग्रेटर देन 1/b। तो यहाँ पर देखें अगर यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर हम उसे लिख देते 1/2, यहाँ पर 3 होता 1/3 लिख देते हैं, ये उलट बन जाता। मतलब ये है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। उसके बाद a < b, दिस इम्प्लॉयज़ a + c < b + c। अब ये दोनों चीज़ें देखें, यहाँ पर a भी मौजूद है, < का साइन वो भी मौजूद है, b भी मौजूद है। अब चेंजिंग कौन सी आई है, यहाँ पर c इस लेफ़्ट साइड पर भी ऐड हो रहा है और राइट साइड पर भी ऐड हो रहा है, तो हम इसे नाम देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी का, कि कोई चीज़ ऐड हो रही है दोनों तरफ। आगे हमारे पास चूज़ नंबर 5 है, इफ़ AC < BC एंड C इज़ ग्रेटर देन 0। C इज़ ग्रेटर देन 0 के क्या मतलब होता है कि कोई पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देन A < B, तो यहाँ पर क्या चेंजिंग आई है इन दोनों के अंदर आपने देखना है। AC < BC था और A भी मौजूद है, भी मौजूद है, B भी मौजूद है, C गायब हो गया है दोनों साइड से, तो हम इसे कहेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था C, तो हम इसे नाम देंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, आपने लिख लेना है इधर, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पर
छठी प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी है ए ग्रेटर देन बी आर ए इक्वल टू बी आर ए लेस देन बी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। इफ़ एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड, अगर इनमें से कोई एक भी होल्ड कर जाए, एक ही करेक्ट होगी। अब यहाँ पर देखें तो मैंने एक एग्जांपल लिखी है, 3 और 4 लिया है, यहाँ पर भी 3 4 पुट किया है, यहाँ पर भी 3 4 पुट किया है और इधर भी 3 4 पुट किया है, ठीक है। तो जब पुट किया तो 3 ग्रेटर देन 4 ये गलत हो गई, 3 इक्वल टू 4 ये भी गलत हो गई, 3 लेस देन 4 यही एक ठीक बनती है कि 3 छोटा है 4 से, यही है, 3 4 के बराबर भी नहीं है, इसलिए ये गलत होगी। यहाँ पर इसलिए लिखा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड, अगर इनमें से कोई एक